तो निर्देशांक ज्यामिति के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सारे ही क्वेश्चन पेपर के हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, छठा क्वेश्चन हमें दे रखा है, कह रहा है व्यास ए बी एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है, तो ए के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, यानी एक वृत्त दे रखा है, ठीक, उसके केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं और एक तरफ एक साइड के निर्देशांक दे रखे हैं, दूसरी साइड के निर्देशांक हमें बताने हैं। ठीक, ऑप्शन में पूछा गया था 1 मार्क्स में। देखो क्या कर सकते हो इसमें, यानी एक वृत्त का व्यास है, ठीक, ए भी एक वृत्त का व्यास रहा होगा, ए और बी, लेकिन हमें केंद्र के निर्देशांक मालूम है। केंद्र के निर्देशांक दे रखे थे 2, -3, ठीक, और बी के निर्देशांक मालूम थे 1, 4, इसके 1, 4। हमें इसके निर्देशांक याद करने थे। मान लेते इसके निर्देशांक हमारे थे a, b, ठीक। अच्छा, अगर आपको इन दोनों के निर्देशांक दे रखे होते, जैसे ए और बी के निर्देशांक दे रखे होते और मध्य बिंदु के पूछे होते, यानी ये तो इसका मध्य बिंदु ही होगा, क्योंकि केंद्र से ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है। ठीक, वृत्त के केंद्र से ये दूरी बराबरी तो होती है। अगर ये वृत्त का केंद्र है यहाँ पे, तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर रहेगी। ठीक, वृत्त का केंद्र एकदम मध्य में होता। ऐसे यहाँ पे ये और ये बराबर होगी। अगर ये दोनों आपको मालूम होते तो आप इसका मध्य बिंदु आसानी से निकाल सकते थे। ठीक, यानी मध्य बिंदु दे रखा है तो हमें ए और बी के मान निकालने हैं। इसके इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर रखेंगे। ठीक, तो इसको बोलोगे x1/1 और इसको x2/2। इन दोनों को जोड़ के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर आपको ए निकालना है, ठीक, तो इसके निर्देशांक होते हैं, आप बोलोगे सर x1 + x2, x1 + x2 बट्टे में 2, ठीक, और ये बराबर होगा इसके इस वाले निर्देशांक के, इसी का मान तो आएगा और बराबर में रखोगे 2। ठीक, अच्छा, x1 हमारा क्या था, x1 था हमारा a और x2 कितना था 1 और बट्टे में 2 बराबर 2। ठीक, 2 का गुणा करोगे 2 दूनी 4 बराबर a + 1, यानी a का मान कितना आ जाएगा 4 - 1, a का मान 3। ठीक, ऐसे ही इसका निर्देशांक क्या होगा b वाले का, तो बोलोगे सर इसके बराबर रखोगे -3 बराबर y1 + y2, y1 + y2 बट्टे में 2 बराबर 3 दूनी 6 -6 और y1 + y2, y1 का मान b और y2 का मान 4। ठीक, तो b बराबर क्या हो जाएगा -6 -4, यानी -4 को उधर ले जाओगे तो -6 -4, तो b बराबर -10। तो हमने a माना था, ये a माना था, ये b माना था, अतः निर्देशांक क्या होंगे 3, -10। ठीक, और यही हमसे पूछा गया था a के निर्देशांक क्या होंगे, तो a के निर्देशांक 3, -2। तो 3, -2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 3, -10। अब इस पे आ जाओ, करा बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी क्या होगी। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है। ठीक, बीच की दूरी का फॉर्मूला सभी को मालूम है, क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए डिस्टेंस को d से प्रदर्शित करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, टोटल का अंडर रूट। ठीक, हमें दो बिंदु क्या दे रखे थे, एक दे रखा था a, b और b, -a। ठीक, एक दे रखा है a, b और दे रखा है b, -a दूसरा। ठीक, इसको बोलेंगे x1/1 और ये x2/2। अब मान रख दो x2 - x1, x2 कितना है b,
तो b माइनस x1 कितना है a, b माइनस a का वर्ग प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है माइनस का a, y2 माइनस y1 कितना है b, तो ये माइनस और माइनस का ये भी, ठीक, होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो इसको, तो b माइनस a का वर्ग क्या हो जाएगा, अब बोलो सर b का स्क्वायर माइनस प्लस a का स्क्वायर माइनस ए बी या बी ए, ठीक। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग जब खोलोगे, ठीक, यहाँ पे माइनस का a है माइनस का b है, यानी a का वर्ग हो जाएगा, तो माइनस a का वर्ग क्या होगा, माइनस, जब -1 का आ जाए, जैसे -2 का स्क्वायर करो तो माइनस हट जाता है यानी 4, ऐसे ही माइनस a का वर्ग करोगे तो सिर्फ a स्क्वायर बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर -2ab होता है, -2a और b, ठीक, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2ab, ठीक। और ये सब चीज़ किस में है, अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर कितने बार है, 2 बार, और ए स्क्वायर 2 बार है, ठीक। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, फिर 2ab में से एक ab घटाओगे तो क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे भी तो 2ab होगा, ठीक, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक, और यहाँ पे भी प्लस का 2ab। अब माइनस का 2ab और प्लस के 2ab कैंसिल हो जाएंगे, फिर यही बचेगा, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में पूछा गया था तो एक ही उत्तर था, ऑप्शन नंबर डी, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक। माइनस और प्लस का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, नेक भी गड़बड़ हुई तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आ जाओ, कह रहा है 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अच्छा, कोई भी अगर त्रिभुज अगर आपको दे रखा है, जैसे ये हम आपको त्रिभुज दे दें, यहाँ पे ये हमने त्रिभुज दे दी है आपको, ठीक, इसकी भुजा है 5, इसकी भुजा है 4 और इसकी भुजा है 2, तो हम बोलें सर इसका परिमाप क्या होगा, तो आप बता सकते हो, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, अगर त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी हैं तो इन सभी को जोड़ दो, यही इसका परिमाप हो जाएगा, 5 4 9 और 10 11 परिमाप हो जाएगा, ठीक। लेकिन हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में निर्देशांक दे रखे हैं 0,4 0,0 3,0, ठीक। तो हमें भुजा की लंबाई इसी से पता लगानी है, कैसे पता लगाओगे, देखो हमें ये तो मालूम है, ये एक्स कार्तीय तल में ये एक्स अक्ष होता है ये वाला, और ये वाई अक्ष होता है, ठीक। हमें 3 बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा था 0,4, ठीक, 0,4 कहाँ पे आ जाएगा, एक्स पे 0 चलो, ठीक, और वाई पे 4, लगभग यहाँ पे कहीं रहा होगा 0,4, और एक बिंदु दे रखा है क्या 3,0, तो इधर एक्स पे लगभग 3 चलो और वाई पे 0, तो 3,0 लगभग यहाँ पे रहा होगा 3, 1 2 3 हमने मान लिया है, ठीक, यहाँ पे भी 1 2 3 4 लगभग, और 0,0 निर्देशांक ये रहा है, ठीक। अब इन तीनों को जब मिलाओगे तो एक त्रिभुज बनेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगा एक त्रिभुज यहाँ से, ठीक, ये त्रिभुज बन रहा है, ये ओ ए बी, ठीक। अगर इसके निर्देशांक थे कितने 0,4, यानी हम x पे तो 0 चले, लेकिन y पे कितना चले, यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई कितनी है 4, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 है, और यहाँ पे हम b पे कितना चले 3,0, यानी x पे कितना चले 3, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी 3, हमें 4 ये मालूम है 3 ये मालूम है, ये वाली और पता चल जाए तो तीनों को जोड़ देंगे, वही परिमाप हो जाएगा। देखो इस तरीके से समझ सकते हो, ये वाली 3 मालूम है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली हमें कितनी मालूम है यहाँ से यहाँ तक, आप बोलोगे सर 4, ठीक, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है, तो ये मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ठीक, कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा,
तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 और इसका वर्ग ले लोगे 25। ठीक, और 25 का ये किसका वर्ग है? 5 का, यानी ये भुजा में पता चल गई 5 आ जाएगी। और वैसे भी आप पता लगा सकते थे पाइथागोरस ट्रिपलेट से, 3, 4 और 5 ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है। ठीक, अगर कोई दो भुजाएं 3 और 4 है तो तीसरी भुजा 5 होगी। ठीक, अब हमें परिमाप निकालना तो इन तीनों को जोड़ दो, 5, 4, 9, 10, 11, 12। तो 12 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12। ठीक, 9वें क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है बिंदु M -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी है? ठीक, मूल बिंदु इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ पे है, यहाँ से बिंदु -3, 4। ठीक, तो जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछी जाए और जो बिंदु दे रखा हो, जैसे ये वाला बिंदु दे रखा है -3, 4, इन्हीं दोनों का वर्ग करके रूट ले लो, भाई आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बिंदु क्या दे रखे थे? -3, 4। ठीक, इन दोनों का वर्ग लेके इसका वर्ग करके रूट ले लो। ठीक, जब भी मूल बिंदु से पूछी जाए तभी ऐसी कंडीशन लगेगी। ठीक, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग और पूरे का स्क्वायर ले लो। ठीक, तो 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक, तो अभी हमने किया था 16 और 9 25, 25 का वर्ग 5। ठीक, तो 5 था कोई ऑप्शन में? आप बोलोगे सर बिल्कुल था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कर बिंदुओं -2, 6 और 2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बहुत ही सिंपल है, यानी दो बिंदु दे रखे हैं, एक यहाँ पे दे रखा है और एक यहाँ पे दे रखा है। इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2, 6 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2, 10। हमसे ठीक मध्य के पूछे गए हैं। ठीक, मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको मालूम है क्या होते हैं? x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, जिसको डायरेक्ट मालूम है वो सिर्फ डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के आधा कर देगा और इन दोनों को जोड़ के आधा कर देगा, इसके आ जाएंगे। उसे ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, हम समझा रहे हैं तो हमें ये डिटेल करके समझाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट कर सकते थे, माइनस यानी x के निर्देशांक को जोड़ो उसका आधा और y के निर्देशांक को जोड़ो उसका आधा यहाँ पे। ठीक, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो -4 और -4 का आधा -2 और 6 और 10, 16, 16 का आधा 8, -2, 8। तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर ए, -2, 8। और जो डिटेल लगाने जाएगा वो इतनी घंटे भर यही करेगा। x1 यहाँ पे है तो वो करेगा -2, फिर x2 यहाँ पे है -2, फिर बट्टे 2, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर -4, फिर 2, फिर 2 दूनी 4, तब उसका -2 आएगा। फिर वो y निर्देशांक जोड़ेगा 6 + 10, 6 + 10, फिर बट्टे 2, 16 बटे 2, फिर 8, फिर 8 यहाँ पे लिखेगा। ठीक, अब ऑप्शन में तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही लगाना है, x के निर्देशांक को जोड़ के ये और y के निर्देशांक को जोड़ के यहाँ पे लिख दो। ठीक, अगर एक नंबर में आ जाता और डिटेल में करना होता तो हम इस तरीके से करते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा बिंदुओं 1, 3 तथा -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतः विभक्त करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, यहीं पे देख लो क्वेश्चन नंबर 11। इस पे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी। ठीक, ए तथा बी, यहाँ पे बी होगा। 4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:1 में व्यक्त करते हैं। एक ए और एक बी दे रखा है। ए के निर्देशांक है 1, 3 और बी के निर्देशांक -4, 6। ठीक, कराइए इस बिंदु को M
यानी 2:1 में विभाजित करता है। ठीक, यानी जब भी बिंदु m/n में विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं, हमसे इसके निर्देशांक पूछ रहे हैं बीच विभक्त करने वाले के। ठीक, जबकि इसको 2:1 में विभक्त करता है। तो इसके निर्देशांक होते हैं क्या, जब भी बिंदु m/n में विभाजित करे तो होते हैं x बराबर mx2 प्लस n x1। ठीक, और नीचे m प्लस n। ठीक, ऐसे ही y बराबर m/2 प्लस m/1 बट्टे m प्लस n। ठीक, तो ये हो जाएगा x1/1 और ये x2/2। वैल्यू रखनी है सिर्फ आपको। m की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू -4 प्लस n की वैल्यू आप बोलोगे सर 1 और x1 की वैल्यू 1। नीचे m प्लस n यानी 2 और 1 3। इनको सॉल्व करोगे 4 दूनी 8 प्लस 1 और नीचे 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी माइनस के 7/3। ये x का मान आ गया। ठीक, यानी हमने मान लिया ये बिंदु x अनुपात y में विभाजित करते हैं, तो हमें इन्हीं का मान निकालना है। और फिर इसमें आ जाओ y वाले में। m कितना है 2 और y2 का मान कितना है y2 6 प्लस m कितना है 2, यहाँ पे होगा n। ठीक, n कितना है 1 और y1 कितना है 3। ठीक, तो 6 दूनी 12 और नीचे m प्लस m यानी 3 नीचे होगा, तो 6 दूनी 12 प्लस 3/3। 12 3 15 बटे 3, 3 से काटोगे 3 × 5 = 15। तो ये भाई हो गया, यानी मध्य बिंदु यानी किसके, इनको अंतःविभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y। और x हमने कितना निकाला -7,3 और y हमने कितना निकाला 5। ठीक, लिखोगे अतः निर्देशांक -7,3 7/3, 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं और ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी हमें एक त्रिभुज दे रखा है ABC और उसके निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक, ए बी और सी, ए के निर्देशांक दे रखे हैं कितने 5, -1। बी के निर्देशांक दे रखे हैं -3, -2 और सी के निर्देशांक दे रखे हैं -1, 8। ठीक, देखो हमसे ये पूछा गया था कि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से, तो इसका शीर्ष ए ये कहलाएगा। यहाँ से शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी माध्यिका जो है वो यहाँ से ऐसी सीधी लाइन कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक माध्यिका। ठीक, त्रिभुज की माध्यिका शेष भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी BC का ये मध्य बिंदु होगा, जिसको हमने मान लिया D। और हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है AD की, माध्यिका AD की लंबाई। ठीक, अगर हम माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई आप कैसे निकाल सकते हो, लेकिन हम जब ही निकाल सकते हैं जब हमें D के बिंदु मालूम हो और उसके दोनों के बीच की दूरी। ठीक, भाई तो इसकी लंबाई कहलाएगी। तो D के निर्देशांक निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, लिखोगे चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, चूंकि D BC का मध्य बिंदु है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब D के निर्देशांक
डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यानी x1 प्लस x2, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक, तो x प्लस x1, ये x1 y1, ये x2 y2, तो x1 प्लस x2 तो -3 और -1 यानी -4 बट्टे 2, ये आ जाएगा -2। ठीक, ऐसे ही y1 प्लस y2 तो -2 प्लस के 8 कितने हो जाएंगे, माइनस प्लस के 6 बट्टे 2 यानी 3 प्लस का। ठीक, तो इसके डी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -2, 3। अब लिखोगे AD के मध्य, AD की लंबाई, माध्यिका AD की लंबाई, AD की लंबाई यानी भाई हमें दूरी निकालनी होगी। ठीक, और A हमें मालूम था, A के निर्देशांक कितने हम दे रखे थे, 5, -1, और D के निर्देशांक अभी हमने निकाले -2, 3। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको मालूम है सूत्र, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक, तो लंबाई AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना था, -2 माइनस x1 5 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना था 3 और y1 कितना था माइनस, और ये माइनस का 1 था तो प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर और पूरे का वर्ग, माइनस के 7 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। जोड़ो तो 1 इधर दोगे 50 हो जाएगा, 50 और 10 60, 65। ठीक, तो AD की लंबाई यही हो जाएगी, अंडर रूट 65 इकाई। ठीक, चाहो तो इसके और भी फैक्टर कर सकते हो, जो जिसके जोड़े बन जाए वो रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी अंदर रह जाएगा। ठीक, और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमसे AD की लंबाई पूछेगी तो अंडर रूट के अंदर 65 इकाई। ठीक।